और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाले प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी। आप मन सुनत हवा किसानवाड़ी और किसानवाड़ी में हमार एक विशेष क्रम रहे थे किसानवाड़ी गांव में किसान के साथ। तो यही क्रम में हमन पहुँचे हवन गांव सुकुल भटली विकासखंड पुसौर जिला रायगढ़। तो एमन हमार संगवारी मन आयल पाम के खेती करत हैं। तो सबले पहले किसान संगवारी आप मन ला हमार कोतिले राम राम जय जोहार। राम राम जय जोहार। संगवारी हो सुमित्रा, देख तो हमार जो कार्यक्रम है किसानवाणी, किसान के द्वार किसान के घर, और ये अच्छा बात है कि आज के क्रम में हम पहुँचे हन पुसौर विकासखंड के ग्राम सुकुल भटली। हाँ। और यहाँ है चंद्रशेखर प्रधान जी। हाँ। जो आयल पाम के खेती बहुत बेहतर ढंग ले करत हैं। अच्छा। और काफी लंबा समय ले करत हैं, जबकि खेती के साथ साथ में देख तो यह भी एक ऐसे माने उन्नत खेती होइस जोन मेहर की हमार छत्तीसगढ़ पर एक अजूबा चीज है। हाँ, बिल्कुल। काबर ज्यादातर धान के खेती करते हैं। हाँ, तो खेती ज्यादा अभी नहीं करी है। हाँ, तो लेकिन यह लाभ के सेती है। हाँ। तो गोट करन बात करन तो सबसे पहली प्रधान जी आप लोग मुकेश चतुर्वेदी के और सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। राम राम जय। तो अभी प्रधान जी वर्तमान में आप कर यहाँ जो पाम ऑयल के खेती करे है तेहर कतक पेड़ है, कतक बड़का एरिया में लगाया है? हमन 3 एकड़ प्लाट है मोर। अच्छा। और 250 पेड़ है और 10 साल हो गए से मैं लगाए के। और 3 साल के बाद मैंने 7-8 साल ले मोर कटाई होगी से न हर 15 दिन में एक बार कटाई होते हुआ। अच्छा। तो एक महीना में कम से कम 30 कुंटल काटत हमें अभी। अच्छा। 30 कुंटल भेजे हूँ, अभी भी भेजे हूँ। तो मैं बहुत प्रॉफिट होते मोला इससे। अच्छा। हाँ, 1 एकड़ में करीबन 1 लाख सवा लाख तक होते। बहुत बढ़िया। हाँ, 3 एकड़ में मोला 3 लाख से ऊपर फायदा होते अभी। वो हर बहुत अच्छा फायदा कारक चीज है, वो में कोई टेंशन नहीं है। तो का शुरुआत किसे दिमाग में हिसाब के कि पाम ऑयल के ही खेती ला करना है? काबर हमार अंबर तो अनजान चीजें है, नवा चीज तो है नहीं बाबा, है ना? तो वो हिसाब ले कैसे मन में आई कि प्रेरणा हो हिसाब ला कि एहू ला लगा के देखते हैं भाई का के? काबर धान उड़ीद मूंग कमोइया आदमी, साग सालन कमोइया आदमी नहीं, ये पाम ऑयल हर किसे चीज है, यह का चीज है, कैसे लगाए जाए करके विचार कैसे में आई? वो कंपनी वाला जब फील्ड वन आए रही और मन कहीं के लगा लो एक बार। अच्छा। अगर इच्छा नहीं हुई तो उखाड़ दिया भले ही, लेकिन लगा के देखो। तो मैं लगा दें शौक में, जैसे किनारे ये में से। हाँ। तो बीच में भी लगा दे मैं बोला। तो 1-2 साल के बाद मुझे से उखाड़े के ऐसे रही तो बहुत आदमी कहीं झाड़ बनना बहुत मुश्किल है, उखाड़ना तो अलग बात है। फिर अभी मोला बहुत फायदा हो, अभी सुखी से हूँ मैं। और जैसे अकाउंट में पैसा मोर जमा हो जाते, नौकरी बगैर पैसा हर महीना बोला आते अभी। बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ भैया, तो आपने ये बताया कि जो आयल पाम के खेती करे है। हाँ। तो एक बार खेत के तैयारी करना पड़ते, तो सबले पहले आप मन कैसे करे हो? वो तो प्लान करना पड़ते तैयारी बड़ा, वो छोटा छोटा गड्ढा लगते, ओकर जड़ी ऊपर आ जाते, वो खाद ऐसे छिड़काव कर देना पड़ते और कोई मेहनत नहीं लगे उसमें। अच्छा, समतल करके गड्ढा करना है। ओकर बाद में पेड़ लगाना है। 9 मीटर में लगाना है। 9 मीटर के दूरी में। हाँ, ओकर बाद में क्या करना है? उसमें फिर पानी वानी डाल के ये करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है उसमें, जगह की खर्चा कोई नहीं है उसमें। हाँ। राखड़ खातू की जरूरत नहीं पड़े। बीच में जैसे थोड़े डाल दिया तो डाल दिया। हाँ। बीच में कुछ फसल ले था ना। हाँ। तो आओ बेहतर फायदा है उसमें। हाँ, तो जैसे बीच में फसल कहा था, तो आप मन बीच में क्या फसल ले था? मैं अदरक, हल्दी ले रहे हैं। हाँ। लौकी। अच्छा। करेला, ऐसे ढंग से ना जो जैसे फसल, कुंदरू भी लगा रहे हैं हम एक जगह कर। हाँ। मतलब एक फसल होए के बाद में फिर दूसरा फसल ले सकते हैं। हाँ, ले सकता है। तो 3 साल में फसल ले सकता है। 3। हाँ, तो जो ये पाम ऑयल है वह 3 साल में तैयार होते, तैयार फल जाते। हाँ। फिर वो कितना साल तक फल देते? वो हर 30 साल तक फसल देते। 30 साल तक। हाँ। अच्छा, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि लंबा समय तक फसल देते हैं ना। और बीच में आप मन ये जो अंतर्वर्ती फसल है, यानी फसल लगा के आप मन लाभ कमा सकते हैं। मैंने कमा सकते हैं। हाँ। और ऐसे इनमें एक चीज उम्मीद है, पाम ऑयल में हो चुकी, इनमें ज्यादा प्रॉफिट है। हर किसान भाई ला मैं कह सके इला लगा के उनमें प्रॉफिट ला। बहुत बढ़िया। हाँ। जीरो मेंटेन। और मेंटेन जीरो है, कोई खर्चा नहीं है इनमें। एकमात्र साधन है इनमें बने के पाम ऑयल। अच्छा। हाँ। और किसान एक ऐसा चीज है जो कि अपना धंधा बता देते। हाँ। बाकी दूसरा कोई नहीं बताए कि धंधा इसमें ये फायदा है वो है कर। हाँ। किसान ही एक आदमी है जो कि फायदा
जो भी है प्रॉफिट बता देता है। हाँ बिल्कुल सही कहा है ना। हाँ तो सुमित्रा देख तो हमन के बीच में गांव में किसान और किसान के घर में आज हमन बैठे हन है कि नहीं। तो हमन बीच में और भी किसान हैं जिमन से हम गोट करबो। और सबसे पहली बाबा आप ला हमर राम राम जय जोहार। तुहर ना बता तुहर गा के ना बता। ग्राम टिनी, हाँ थाना पुसूल, हाँ जिला रायगढ़, हाँ और मैं कीर्तन लाल, हाँ और गुप्ता। हाँ हाँ तो गुप्ता जी अभी वर्तमान में का बुता काम चला थे का साग सलन लगाए है। अभी किसानी चला थे, अभी धनिया लगा था और भाटा लगा था, टमाटर लगा था, प्याज लगा था। हाँ प्याज लगा था अभी। अच्छा। और गोभी लगा था, और मुरई भाजी, और सरसों भाजी, हाँ। और पालक भाजी, हाँ। मेथी भाजी, हाँ। अभी लगा था। अच्छा माने भाजी पाला में सब प्रकार के भाजी लगा था। हाँ सब प्रकार भाजी लगा था। बहुत बढ़िया। और बोर के पानी ही। अच्छा हाँ। बोर भी खुदा है का? बोर खुदा है। हाँ हाँ तो गुप्ता जी निकट के बाजार कहाँ पड़ते आप मन के सब्जी भाजी खेती बर? अपन के बाजार छिजोर में जाती है, अच्छा, उसो रहती है। हाँ, हाँ। और यहाँ रायगढ़ ज्यादा रायगढ़ जाता। अच्छा मंडी भी दे देता। हाँ मंडी में, पटेल पाली मंडी। पटेल मंडी में है। हाँ, हाँ, ज्यादा हाँ। ज्यादा। बहुत बढ़िया। और रामकेलिया है, हाँ। करेला है, हाँ। और तोरई है, और सेमी भी निकली। अच्छा सेमी भी निकली। हाँ हाँ सेमी भी कमाए हाँ हैं। हाँ सेमी भी लगा है। बहुत बढ़िया। वो जो डुमका लगा था, हाँ। डुमका तो अब सीजन हो किसी ना, हाँ। तो सभी सेमी वाले काट दे हन। अभी सेमी में लग गई ना। अच्छा। और सेमी फूल आ गई ना। हाँ डुमका लगा काट के अभी सेमी फल आ गई ना। हाँ उसमें चला थी। अच्छा हाँ हाँ तो बाबा ये बताया जैसे सबो प्रकार के भाजी लगा था हाँ है ना। तो हाँ। ये सब ला तो आप मन खा नहीं सका तो जैसे बस थे तो ला आप मन बेच था। बेस्ट था। अच्छा अच्छा। तो उनमें खर्चा भी है, दवाई लागते, खाद लागते, जूते ही लागते। और अभी तो सर नांगर नहीं है, छोटे ट्रैक्टर लेने हैं, वो जो हैंडल वाला। हाँ 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 और छोटे ला। अच्छा। मैं 25-30 हज़ार में बेचा लाने हैं, ओला जुट के ओला बनाता हूँ। और सेमी और डोलका में वो घाम मना बनाता हूँ। घाम मना लगा अब जूते बनने लगी। हाँ। ओले काट के अभी DAP दियो, यूरिया खाद दियो, सुपर दियो, पोटास दियो, और दवाई लगी। हाँ तो सबसे पहले ये बताया जैसे इस भाजी मला लगाए के पहली खेत लाभ मन जो ट्रैक्टर बतात होकर से जो था। हाँ हाँ ओकर 2-3 बाद- बार जो था। अच्छा 2-3 बार हाँ जो था। हाँ। ओकर बाद जो बीजा है वाला कहाँ जाना था। वो मैंने बीज वाला दुकान ले, अच्छा दुकान ले। गोदमा में कृषि होता है। हाँ, हाँ। ओकर ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा। अभी लाली मुझे की 300 किलो बीज की, अब भेड़ी के 7,000। हाँ मैंने सब आने आने किस्म के है तेकर हिसाब ले कीमत ज्यादा है हाँ, का। पहले तो घर में ही बीजा तैयार करते ही नहीं। हाँ पहले घर में हाँ हाँ अभी और नहीं। आजकल अब तो नहीं हो पाए। नहीं होते पास सर। है कि नहीं? तो ये भाजी पाला में जैसे सिंचाई करे वाला थे हाँ। तो आप मन के पास सिंचाई के का साधन है। ओ माने बोर है, बोर है। और नाली जोर के पानी है। अच्छा, और अच्छा। हमारे टिम्मी और महानदी तीर में ही। हाँ हाँ तो आए- 2-3 किलोमीटर पर से जोर है, और पानी ले लो जनरेटर बेचा लाने हैं, छोटे पंप वाला। हाँ हाँ हाँ। वो में सिंचाई करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे में रोग बीमारी भी लग जाती हाँ, है लगती है। आप मन का करता। वो मैं दवाई देता हूँ, वो मैंने हाँ दवाई के नाम नहीं बस कीटनाशक है। हाँ दवाई देता हाँ। दवाई देता हूँ। अच्छा दवाई देता। हाँ अच्छा अच्छा। लाली बाज होती थी वही, वो औषध दे दिया तो 2 दिन में उत्पत्ति हो जाती। अच्छा ऐसे। नहीं लेकिन देखा तो सब्जी भाजी के खेती हमन करत हन तो उत्पादन करत हन तो कोशिश ये करना चाहिए कि रासायनिक खाद तो डालथन हमन, लेकिन कीटनाशक वगैरह मन के इस्तेमाल हिसाब से करना चाहिए ताकि मानव स्वास्थ्य में और कुछ प्रकार के दुष्प्रभाव जन करे, नुकसान जन हो नहीं। तो देख तो सुमित्रा ओकर बाद बहुत अच्छा जानकारी दीने किसान भाई हमन के बीच में। और पाम ऑयल के भी विषय चलत है। और पाम ऑयल के बाद जहाँ करत हैं हमन तेहर दुर्लभ खेती है जो हमारे छत्तीसगढ़ में और खासकर हमार माने पुसौर में सुकुल भटली गांव में लगे हुए है कहा तो सुमित्रा देख तो चले गांव की ओर और माने गांव में किसान के घर में हम बैठे हैं और हमन के बीच में प्रधान जी बैठे हैं जो बहुत सुकर जानकारी देते हैं आयल पाम के खेती के विषय में। और आयल पाम हर प्रधान जी कर का उपयोग होते तुम्हारे जानकारी में? ये
तेल बनत थे। अच्छा। हाँ, जो रा गोल्ड तेल होते हाँ सीधा ये लोड करके आंध्रा भग जाते ये। अच्छा। हाँ वही मैं पूछे हाँ। कहत रहे जैसे फल ओकर होगी हाँ। तो ओकर ट्रांसपोर्टिंग या वाला बेचोया या खरीदार कौन होते, कौन बिस होते होला? वो तो कंपनी वाला बनाते हैं। कंपनी वाला आके ले जाते हैं, बरगढ़ जाते, बरगढ़ ले सीधा सोहेला चलते थे। अच्छा। वहाँ बड़े फैक्ट्री है ओकर। हाँ तो वहाँ से फिर तेल सेलिंग होते वो। अच्छा। और एकर पेमेंट वगैरह भुगतान जो ना करते हैं वो मतलब किसे करते हैं? वो भुगतान अकाउंट में जमा हो जाते। अच्छा तुम्हारे खाता में आ जाते? खाता में आ जाते। और अभी तक ले बढ़िया नियमित चला थे? हाँ बढ़िया चला थे। तो अतका दिन हो गए आप में आयल पाम के खेती करा था आप, तो आप लोग कैसे लगा थे ये बूता में? बहुत अच्छा लगा थे ये हर, मोला बहुत सुविधा है पाम आयल लगाए में। हाँ हाँ कोई प्रकार के टेंशन नहीं है, बेचे के टेंशन नहीं है। हाँ। जानवर नहीं खाते हैं। हाँ चोरी नहीं होते। हाँ। कोई प्रकार के टेंशन नहीं है में। अच्छा। कोई दवाई वही भी नहीं लगा थे। हाँ रखा खातू कुछ इनपुट के जरूरत नहीं पड़ा थे कहा। संगे संग में ये है कि अंतर्वर्ती फसल के रूप में नीचे में कुछ खेती भी कर सका था आप मन, है ना? अदरक हल्दी वगैरह जैसे बतात रहा आप। हाँ हाँ। तो कुल मिला के पाम आयल के खेती बहुत ज्यादा लाभ के खेती है कहा। तो चीज है किसान बर एकमात्र पाम आयल और खेती अभी अच्छा चीज है। तो एकर पौधा और या बीज या एकर बारे में जानकारी आप ला कहाँ ले मिले? सरकार अंगले कोई सुविधा मिले रही से आप ला? वो कंपनी वाला ला के अपना घर में दे देते हैं उमन। अच्छा। उमन आके फिर ले लेते हैं, जैसे लगा कहे तो उमन आके उमन देख के प्लाट। हाँ। उमन आके लगा देते हैं। हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ के जैसे उद्यान विभाग है पूस और बाघा टोला, तो वहाँ के अधिकारी मन भी आते हैं जानकारी वगैरह देते हैं उद्यान विभाग ले? फील्ड करे उमन भी आते हैं महीना 2 महीना में। अच्छा। उमन के भी ये रखवाली ये करते हैं। हाँ हाँ देख रेख बर आते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कहा। तो करे बर अब काबर तू बाघा टोला के सिंह साहब जो है। हाँ हाँ हाँ। उमन भी आके अच्छा प्रेरणा जो दी। हाँ। और वो हिसाब से मोला एक ठी हाउस फार्म हाउस एक ठी बना दी से घर एक ठी। हाँ हाँ। अनुदान में मोला दिन है अभी। बहुत बढ़िया। हाँ। माने शासकीय अनुदान भी है पाम आयल के खेती में, तो निश्चित तौर पर लाभकारी है। कैसे सुमित्रा? हाँ मेरे तो बाबा ये बता आप मन के परिचय बता दिया पहले। हाँ मेरा नाम चंद्रशेखर प्रधान। हाँ। सुकुल भटली। हाँ। विकास खंड पुसौर के रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप मन ये बता रहा है जैसे पाम आयल लगाए के पहले खेत ला समतल करे रहे, ओकर बाद गड्ढा 9 मीटर के दूरी में है ना लगा रहा। ओकर बाद पौधा जैसे छोटे छोटे रहते तो और आप मन बता कि 3 साल है ना 3 साल लगते बड़े होए में, फल आए में। फिर फल आते तो ओला कतका दिन में मतलब वो तोड़े के लाग हो जाते, या फिर आप मन कैसे जानता कि ओला आप तोड़े बने करके? हाँ वो समतल करके लगा देथन। हाँ। और 3 साल के बाद और फल आए बर शुरू हो जाते। हाँ। बड़ा झाड़ हो जाते ऐसे। हाँ। और जैसे कुछ फल पकते जैसे हाँ। वैसे ढंग से पकते और पता चल जाते वो में। अच्छा पता चल जाते। हाँ। जो कच्चा रहते तो काला रहते। हाँ। बाकी पीला हो जाते वो मन। अच्छा पकते था। हाँ। ओकर बाद तोड़ना है? हाँ हर 15 दिन में एक बार तोड़ना है। अच्छा हर 15 दिन में? हर 15 दिन में महीना में 2 बार तोड़ना जरूरी हो। अच्छा नहीं तोड़े ले हर माने वो नीचे में गिर जाते वो हर। अच्छा गिर जाते तो फिर वो हर नुकसान ही जाते। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर वो हर 10 महीना तक वो तोड़े होते, 2 महीना केवल झाड़ में। अच्छा कम होते वो 10 महीना तक तोड़ाई होते? हाँ तोड़े होते। मतलब आप मतलब साल भर में 10 महीना तक लाभ मिलत रहते वो हर। वो में भी थोड़े कम निकलते लेकिन थोड़े मोड़े करके निकलते वो महीना में तोड़े बढ़ते। हाँ जाड़ के वजह से कम। हाँ जाड़ के वजह से। अच्छा अच्छा। तो इसमें जैसे राखड़ खातू कैसे डाले लागते? ऐसे धान छिड़काव सभी के छिड़ देते में कोई ऐसे ही टेंशन नहीं है। मतलब कतका दिन में डालता? 4 महीना में। 4 महीना में एक बार छिड़काव कर दो बोला। अच्छा तो और पानी तो डालना पड़ते ऐसे ड्रिप हिसाब से या कुछ ऐसे। अच्छा पानी ला भी कैसे डालते? मतलब वो नमी सूख जाते तो डालते? हाँ नमी में सूख जाते ही। जितना ज्यादा पानी होले भी मैंने अच्छा है उतना। इसमें नमी होना चाहिए थोड़ी। हाँ मतलब इनमें आप मतलब बहुत अच्छा लाभ मिलता है? बहुत अच्छा लाभ मिलता है यार, कोई प्रकार के टेंशन नहीं है। जैसे कोई चीज बेचे जाना। हाँ। धान माने कुछ कीड़ा मकोड़ा होना ये चीज के टेंशन नहीं है। हाँ, और लागत बहुत कम है और जोताई फटे कुछ नहीं लगा है इनमें। अच्छा अच्छा। तो 30 साल तक ऐसे 30 साल तक मतलब 30 साल तक ये लाभदायक है। हाँ
तो तो कोई हाँ ऐसे फसल नहीं है जो कि 30 साल तक फल होती है। हाँ। एक बार लगा दो माने 30 साल तक तोड़ा अच्छा 30 साल तक तोड़ना हाँ, है। और तोड़ना। ओकर बाद ये फायदा है कि बीच बीच में आप फसल लगा के हाँ, वो में भी आमदनी कमा सकते सब में भी हैं। आमदनी हो जाती है। तो जैसे 15 दिन में तोड़थन कहा था है ना, हाँ। तो एक बार आप मन मतलब लेबर रखा कि खुद तोड़ रहा था? हम मिल गए लेबर करथन न तो खुद कटाई कर लेथन। अच्छा अच्छा। मिल गए कर लेथन न तो अपन भी कर लेथन। तो प्रधान जी एक चीज़ और जानना चाहबो, अतका दिन हो गए आप जैसे कि जतका दिन हो गए आप कमा था अभी ये आयल पाम की खेती करा था, तो हमारा आकाशवाणी के माध्यम से सुनने वाला जतकी और किसान संगे संगवारी हैं उमन पर आपके का संदेश है, का विचार है आयल पाम की खेती ला लेके? आयल पाम ये तो बहुत अच्छा बेहतर चीज़ है। हर किसान वाला मैं अनुरोध करत है कि इससे जितना लाभ है हाँ। बाकी कोई फसल में उतना लाभ नहीं है। बहुत जैसे गवर्नमेंट भी इला कुछ सब्सिडी दे के हाँ माने प्रयास करत है बोला बिल्कुल लगाए बिल्कुल सही बात है। माने जैसे जानवर भी नहीं खाते न चोरी हाँ। भी नहीं होते। हाँ तो आप बेचे- मतलब हाँ। सरकारी तरफ से कुछ सहायता हाँ मिली? 3 साल तक सहायता हमारा मिलते। अच्छा मिली से मिली से। ओकर हाँ। लाभ आप मन पाए? हाँ ओकर लाभ मिली से बोला। अच्छा। खाद वाद बर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रधान जी बहुत सुघर जानकारी दिया। उम्मीद करबो कि हमारा आकाशवाणी के माध्यम से सुनने वाला और किसान संगे संगवारी मन निश्चित तौर पर लाभ उठाई। और हमारे बीच में सुमित्रा और भी किसान संगवारी बैठे हैं जिगर से हम बात करबो। भैया आप ला हमारा राम राम जय जोहार। जय जोहार। आप अब नाम बताओ, गांव के नाम बताओ। रमेश प्रधान, ग्राम सुकुल भटली। हाँ तो प्रधान जी वर्तमान में का खेती ला करे है आप? हमन धान पान तो करबे करथन हर साल के काम है। हाँ। बाकी बारी उरी में धनिया उनिया के करथन हमन। अच्छा तो अभी का निकला थे? अभी धनिया करे हन। हाँ तो धनिया रेसो बरसात में थोड़े फर्क पड़त है। नहीं हाँ, तो खबर ज्यादा बारिश के हाँ, चक्कर बारिश में। के हाँ। नहीं तो धनिया फसल बढ़िया होते अभी समय भर। हाँ हाँ ओमे तो बढ़िया 2 पैसा होते जे हमन ओइला भरोसा करके करे नहीं, नहीं, रहथन। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़े काबर सुकुल भटली गांव तो सब्जी भाजी के उत्पादन पर बहुत ही अच्छा माने जाते हैं। हाँ, हाँ। और ज्यादातर में देखे हो पूरा टिकरा भर में कमाते ज रहते हैं आदमी मन। हाँ मिर्चा कमाते हैं, भिंडी कमाते हैं, भाटा कमाते हैं। हाँ। बाकी जोन ला जोनर शूटिंग करते ते हिसाब में रेंगना पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो भैया ये बता कि आप मन कतका एरिया में धनिया लगाए हैं? धनिया तो ज्यादा एरिया में नहीं रहे उसके करे नहीं सकन हमन लेबर नहीं मिले। हाँ हाँ हाँ। बाकी एरिया थोड़े से रहते। हाँ। ज्यादा नहीं रहे वो 25 डिसमिल 30 डिसमिल मान के। तो वही में भी उत्पादन करके हमन लगभग हाँ लाभ कमा लेथन। अच्छा तो और सीजन आ जाते तो कई और तो लाख भी नहीं पहुंचे तो कम 70-80 हजार लाख रुपए के अंदर में हो ही जाते। बहुत बढ़िया अच्छा बहुत और- अच्छा लाभ मिला था आपको। और 2 हिसाब के और खेती करथन हमन। एक धूप में करथन तो अलग हिसाब से होते धनिया और बरसात में अलग हिसाब से होते। हाँ 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 अलग अलग ओकर हिसाब रहते। बिल्कुल बिल्कुल। धूप में करेले ओकर मेड़ ला छोटे करना पड़ते। हाँ और बारिश के लिए ऊंचा रहते हैं, बारिश के ला चौड़ा करना पड़ता। चौड़ा करना हाँ पड़ता है ताकि पानी जन मारे हो। हाँ तो धूप में का होते अगल बगल जो नाली रहते ना तो नाली से वो हर माने पानी हर भेजते। ऊपर अगर पानी चिड़ जाए तो धनिया अंकुरण नहीं हो पाए। हमारे बीच में भैया आओ तो बैठी बाबा में। आप मन इतनी अच्छा जानकारी देवा एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हाँ धन्यवाद। तो बाबा आप मन के नाम बता। सचिदानंद प्रधान सुकुल भटली। अच्छा तो आप मन का फसल लगाए हैं? खीरा है, भिंडी है। खीरा और भिंडी हाँ और धान भिंडी- लगाए है कि? धान भी है ना, अच्छा अच्छा। धान भी लगाया है। तो खीरा कतका एरिया में लगाए है? वो 40-50 डिसमिल हुई। हाँ और भिंडी ला? भिंडी भी वैसे ही हुई 40-50 अच्छा। डिसमिल। हाँ तो तो जैसे खीरा लगा था तो ओकर बाद खेत के तैयारी कैसे करता? पहले मेड़ बनाथन, हाँ ओकर जोतई करके, हाँ हाँ। ओकर बाद बीज डालथन, खाद डालथन, ओकर बाद मड़ुआ बनाथन। अच्छा हाँ ओकर में मड़वा बनावे मड़वा लागथे बनावे ताकि लागथे। नाद बरसात भर, नीचे हाँ। नीचे ना नहीं गिरे। तो फल सड़ जाते। अच्छा अच्छा। मेड़ नहीं, मड़ुआ नहीं बनाए ले। हाँ तो ये खीरा के फसल कतका दिन में आवे लगथे? यह 45 दिन। 45 दिन। हाँ तो जैसे बीच में 45 दिन के भीतर में जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो जाता है हाँ। या बीमारी लग जाती हाँ, है बहुत तो दवाई आपन लग- का करता है? दवाई छिड़कना पड़ते। दवाई छिड़कते? हाँ और दवाई डाल- जैसे राखड़ खातू कतका हाँ कतका राखड़ दिन में खातू डालता? हर हफ्ता में एक बार डालना पड़ते। हर हफ्ता डालना हाँ पड़ता? हफ्ता 15 दिन में अच्छा एक तो बार आप डालना मन मतलब का खाद डालता? DAP, यूरिया खाद, गोबर खाद। गोबर खाद गोबर भी खाद डालता? तो जरूरी है कहा तो जरूरी है। हमारा पहले फसल शुरुआत उत्पादन में गोबर खाद हाँ जरूरी है। बिल्कुल। हाँ गोबर माने खाद डालता एक तो आप मन के पास मतलब गाय हाँ, गरु हाँ, होही तब तो हाँ, गोबर खाद हाँ, बनही ना। हाँ। तो पशुपालन करे हो हा? हाँ करथन ना अच्छा पशुपालन। कतका ठी रखे है?
ज़्यादा नहीं है, 2 ठी गाय रखथन, ज़्यादा नहीं रख। चाह चाहे पिए पर हो जाते व्यवस्था का तो चला बहुत बढ़िया बात है। तो सुमित्रा अब देख तो आज हमन बैठे हन ग्राम सुकुल भटली में, गांव में किसान के संग में। हाँ। और तो जाए के बेरा घलो हुआ थे, तो आज विदा लेबो हमन हमार जतकी किसान संगी संगवारी में बैठी ने, खास करके प्रधान जी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी ने हमन ला कि आयल पाम के खेती के विषय में और लाभ के सेती जो है कि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी फसल है। वैसे तो हमारे बीच में जतकी किसान बैठे हैं मन सब अनमोल रत्न हैं, काबर सब आनी बानी के साग सब्जी के उत्पादन करते हैं और बढ़िया मजा के सुघर कमाते हैं खाते हैं। तो ईमन से विदा लेबो। तो आप जम्मो जन आज हमन के बीच में बैठे हैं जम्मो किसान संगी संगवारी सबो जन ला मुकेश चतुर्वेदी के और सुमित्रा पटेल के राम राम, जय जोहार, जय जोहार।